लोग यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना की सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहला ही यही पूछ लेता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है हमारी, तो हमारी यमुना नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी चीज अब बात आती है गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम देखिएगा ये इस तरीके से है ना, एक बना हुआ है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये बना कहां पे, ये गढ़वाल हिमालय पे बना है, गढ़वाल हिमालय पे बना है। ठीक है, उत्तराखंड वाली बेल्ट पे। ठीक है, तो वहां से देखिएगा इससे एक जो ग्लेशियर है, ये जगह का जिस जगह से नदी निकलती है उसका नाम है बंदरपूंछ। ये बंदरपूंछ से निकलती है, बंदरपूंछ से निकलती है और निकलते हुए इस तरीके से बहते हुए आती है, ये समझिएगा, ये इस तरीके से बहते हुए ऐसे आ रही है और आगे जाकर के ये यहां से जो बह करके आ रही होती है एक नदी इस तरीके से, ये उसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है बेटा गंगा नदी, गंगा नदी। ये नदी देखिएगा, ये जिस जगह पर ये दोनों नदियां आपस में आकर के मिलती हैं वो जगह आप सबको पता है ना। ये कहां पे मिल रही हैं, प्रयागराज में मिल रही हैं। इस समय आप देख भी रहे हैं, इस समय यहां पर कुंभ का आयोजन किया गया है, महाकुंभ चल रहा है इस समय। तो ये जो यमुना नदी है, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायक नदियों में से मिल कहां पे रही है, ये प्रयागराज में मिल रही है। अब देखिएगा ऐसा है कि यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो यमुना में भी आकर के मिलती हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इस बेल्ट पे एक ये पठार बना हुआ है, यहां पे इसको हम लोगों ने नाम दिया है मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, इस पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ये जो नदियां इस एरिया से निकल रही, तो ये नदियां देखिएगा इसके दाहिने तट पे मिल रही जाकर के। देखिए दाहिने तट पर ऐसे बह करके जाती है नदी और ऐसे ही मिल रही। इस नदी का नाम जानते हैं क्या भाई, चंबल। इस नदी का नाम है चंबल। चंबल के बाद देखिएगा इसी के पास एक नदी और निकल करके जा रही है, ऐसे चंबल के बाद में ये आ जाएगी आपकी सिंध, सिंध। सिंध के बाद देखिएगा और ऐसे एक नदी मिलकर जा रही है, ऐसे मिल रही जाकर के, इसका नाम हो जाएगा क्या, चंबल, सिंध, है ना, केन। ठीक है, और ऐसे एक और नदी मिलेगी जाकर के, इसका नाम क्या होगा भाई, बेतवा, बेतवा, है ना। तो देखिएगा और भी नदियां हैं जो मिलती हैं, लेकिन मेन इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेता है। देखिएगा पूछेगा चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये नदी मिल रही है। इसके दाहिने तट पे आकर के मिलने वाली नदियों में से ऐसे इस तरीके से मिलती है, जैसे हिंडन हो गई हमारी, है ना, ये बाएं तट से मिल रही है, हिंडन हो गई। हिंडन के बाद में इसी में एक नदी आकर के और मिल रही है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा टोन्स। कौन सी नदी का नाम सुना है, टोन्स नदी, टोन्स नदी भी मिलती है। इसके बाद देखिएगा इसी में, इसी की सहायक नदी में से और एक नदी है जैसे रिहंद नदी के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यमुना नदी की सहायक नदियों के साथ साथ में देखिएगा जो चंबल नदी इस पे जहां पे मिलती है, ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी जहां मिलती है, तो चंबल नदी ये मिलती है इटावा में। कहां मिलती है ये, इटावा में। देखिएगा चंबल नदी, है ना, जो है ये जिस दौरान अपने प्रवाह तंत्र के दौरान जब ये प्रवाहित होती है, तो प्रवाह तंत्र के दौरान ये सबसे ज्यादा क्या करती है, ये घाटियों का निर्माण करती है, मिट्टी का अपर्दन करती है। ये तो ये किसका निर्माण कर रही है, ये घाटियों का निर्माण करती है, घाटियों का निर्माण करती है। यानी कि ये घाटियों का निर्माण कर रही है, इसका मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंबल की घाटी। ठीक है, चंबल की घाटी कह देते हैं। अब इसके बाद में सिंध नदी हो गई, केन हो गई। देखिए बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेतवा नदी जो है आप लोग देखते भी होंगे, ये हमीरपुर के पास में मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनका प्रवाह तंत्र है जो एग्जाम में पूछा जाता है। लिख लीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा यमुना नदी, लिखिएगा यमुना नदी, यमुना नदी
लिखिएगा गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है लिख गया भाई। नीचे लिखेगा यह यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित बंदर पूंछ श्रेणी से निकलती है। लिख गया बेटा, बंदर पूंछ से निकलती है। तो नीचे लिखेगा यह प्रयागराज में यमुना नदी से मिल जाती है। सॉरी, गंगा से मिल जाती है। लिखेगा यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, नीचे लिखो यमुना की सहायक नदियों में, लिखेगा यमुना की सहायक नदियों में यमुना की सहायक नदियों में लिखेगा चंबल, सिंध, केन, चंबल है ना, चंबल हो गई है, सिंध हो गई, केन, बेतवा है जो दाहिने तट से आके मिलती हैं। लिखेगा जो दाहिने तट पर मिलती हैं। ठीक है, देखो हमीरपुर के पास में मिल रही है बेतवा यमुना से, है ना। और जो केन नदी है, ये केन नदी भी मिल रही है एक जगह पर। ये तो मिल रही है हमीरपुर के पास, केन नदी मिल रही है। आप लोग जब पढ़ते होंगे, कभी जाते होंगे बांधा, तो आपको मिलता होगा चिल्ला। इस पे क्या बनाया गया है? चिल्ला बांध बनाया गया है। कहां पे बना है ये? है ना, बांधा में बना है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नीचे लिखेगा तथा इसके बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में लिखेगा बेटा हिंडन, टोंस, रिहंद आदि प्रमुख हैं। लिख गया बेटा। चलिए नीचे लिखेगा, देखिए यमुना नदी लिखेगा दिल्ली, आगरा, यमुना नदी दिल्ली, आगरा जैसे प्रमुख शहरों से होकर प्रवाहित होती है। मथुरा भी लिख लेना, दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे प्रमुख शहरों से होकर प्रवाहित होती है। ये यमुना नदी का प्रवाह तंत्र है। ठीक है, प्रवाहित होती है। चलिए बेटा आगे हम नीचे हेडिंग बना लीजिएगा। लिखेगा यमुना की सहायक नदियां। हाँ भाई, किसका? कैसा दोनों सही दिखा रहा? अभी बता दे रहा है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखिए इसका पहले हेडिंग बनाइएगा नीचे।
हेडिंग बनाओ नीचे बेटा, लिखो यमुना की सहायक नदियां। लिख गया? अब देखिए यमुना की सहायक नदियों में से अगर हम लोग चंबल की बात करते हैं, ये समझिएगा चंबल, ये जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? ये जनापाव की पहाड़ी से निकलती। तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर में नहीं लिखिएगा, ऐसे डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, है ना, लिखिएगा चंबल नदी। सहायक नदियों में ऐसे लिख लीजिएगा, पहली नदी लिखिएगा चंबल नदी। देखिए चंबल नदी, चंबल नदी लिखेगा बेटा, चंबल नदी लिखेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मऊ के निकट स्थित, लिखेगा मध्य प्रदेश में मऊ के निकट स्थित, लिखेगा जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। लिख गया भाई? लिखिए इसकी सहायक नदी लिखेगा बनास है। इसकी सहायक नदी बनास है, जो बाएं तट पे मिलती है। इसकी सहायक नदी बनास है, जो बाएं तट पे मिलती है, तथा इसकी सहायक नदी बनास है जो बाएं तट पे मिलती है, तथा लिखेगा दाएं तट से मिलने वाली नदी में, लिखेगा तथा दाएं तट से मिलने वाली नदियों में, नदियों में लिखेगा काली सिंध व पार्वती हैं। लिखेगा काली सिंध व पार्वती हैं, काली सिंध व पार्वती हैं, काली सिंध व पार्वती हैं। लिख गया बेटा? चलो नीचे लिखो, लिखो यह इटावा में, लिखेगा यह इटावा में, यह इटावा में लिखेगा यमुना नदी से मिल जाती है ना। चंबल नदी कहां मिल रही है बेटे? इटावा में मिल रही है ना, इटावा में मिल जाती है। एक साहन जिला है ना, इटावा जिले में एक जगह पड़ती है, क्या नाम है उसका? साहन जिला, वहां पे मिलती है ये। आगे लिखो नीचे, लिखेगा यह नदी अपने प्रवाह तंत्र के दौरान, यह नदी अपने प्रवाह तंत्र के दौरान, प्रवाह तंत्र के दौरान देखिए, लिखेगा मिट्टी का अधिकतम कटाव करती है। लिखेगा मिट्टी का अधिकतम कटाव करती है। देखिए मिट्टी का अधिकतम कटाव करती है, लिखेगा जिससे घाटियों का, क्वेश्चन में लिखना बीहड़ों का निर्माण होता है। लिखेगा जिससे घाटियों का, क्वेश्चन में लिख लेना बीहड़ों का निर्माण होता है। यहीं पर आकर थे भाई चंबल के डाकू, ठीक है, या घाटियों का, क्वेश्चन में लिख लेना बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा अगला पॉइंट बेटा, इसी में लिखिएगा, लिखिए बेतवा नदी। लिखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित रायसेन, लिखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित रायसेन के समीप कुमरा गांव से निकलती है। के समीप कुमरा गांव से निकलती है, के समीप कुमरा गांव से निकलती है। देखिए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। मिल जाती, ठीक है भाई। बेतवा नदी, देखिए बेतवा नदी
लिखिएगा नीचे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, बेतवा नदी भोपाल, लिखिए बेतवा नदी भोपाल कामा झांसी, बेतवा नदी भोपाल कामा झांसी कामा विदिशा तथा ललितपुर से होकर प्रवाहित होती है। भोपाल, विदिशा, झांसी तथा ललितपुर से होकर प्रवाहित होती है। लिखिए बेटा, चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा बेटा, लिखिएगा केन नदी। अगली हेडिंग बनाओ, लिखो केन नदी, केन नदी लिखिएगा, केन नदी में लिखिएगा यह सतना, लिखिएगा यह सतना एमपी में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। सतना एमपी में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। सतना एमपी में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। तो नीचे लिखो अगला पॉइंट, इसी में लिखो बांदा में चिल्ला नामक स्थान पर यह यमुना से मिल जाती है। बांदा में चिल्ला नामक स्थान पर यह यमुना से मिल जाती है। यमुना से मिल जाती है। लिखिए बेटे, यमुना से मिल जाती है। नीचे लिखें अगला पॉइंट, इसी में लिखिए बुंदेलखंड में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। लिखेगा बुंदेलखंड में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, तो ये देखो गंगा नदी थी, अभी आपने पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा था गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना पढ़ा, यमुना की सहायक नदियों के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो लगभग हिमालय तंत्र की जो नदियां थी वो लगभग हमारी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी में हम लोग अगली नदी पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी देखिएगा, अगली हेडिंग बना लीजिएगा बेटे, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ने के लिए हमको केवल इतने भारत की आवश्यकता पड़ेगी बस, क्योंकि भारत के इतने